उसने ना नीचे वाली दाल निकाल दी। कहते कीड़ा तो ऊपर वाला तो खा रहा है, वो कह रहा नीचे वाली पे खड़ा होके खा रहा था। पति पाजी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता आपकी ईसीजी हो गई। इधर गए तो नाम भूल गए, कहते मेरी सीएनजी कर दी। शोएब पाजी ने ट्रिक्टर नाम होते हैं, तो इस तरह का बंदा बड़े शॉपिंग मॉल की ना पार्किंग में मिलता होता है कि भाई साहब इधर गाड़ी मत लगाना, इधर बड़े साहब की गाड़ी लगेगी। नहीं तो शोएब पाजी के बंदे वो नहीं जो ट्रेनों में बसों में वो चने बेचते, चने आहो उनके चने खा के कह रहे थे तुम मानो या ना मानो ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। ओए बस कर दे, बस कर। शोएब पाजी बड़े हाजिर दिमाग आदमी है। शोएब पाजी का कद देख कितना लंबा है, ऊपर से मारेंगे तेरे को। शोएब पाजी ने किसी बंदे के घर में पैसे लेने जाना हो ना, कर्जा लेना हो तो दरवाजा तो नहीं नॉक करते, ऊपर से कहते चल भी बाहर आ। दोनों भाई पहली बार अपना पहला मैच जिंदगी का बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी। जहाज में बैठे, अच्छा। अचानक पायलट की आवाज आई, कृपया ध्यान दीजिए इस वक्त हम 30,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहे हैं। ओए बेड़ा गर्क हो गया। जब पायलट की ये आवाज आई ना तो सारे पैसेंजर परेशान हो गए, पता नहीं क्या जहाज गिरने वाला। 3 मिनट बाद पायलट बोला कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, असल में वो एयर होस्टेस मुझे चाय दे रही थी तो वो मेरी पैंट पर गिर गई। पजी पाजी कहते हैं साले तुम्हारी तो सूख जाएगी, हमारी जो निकल गई वो कौन खाएगा? पजी पाजी और बात है पजी पाजी पजी पाजी एक बात मौके पे बता पाजी एक पजी पाजी लेडीज बाथरूम में घुस गए, आगे औरतें कहती हो कहते नहीं बैठे बैठो इज्जत दिल में होती है। शोएब भाई ने बाथरूम में दरवाजा खोला, सामने कमोड पे सांप बैठा, कहते पाजी आप करो हमारी तो निकल गई है। शोएब पाजी पजी पाजी दोनों जंगल में जा रहे। अच्छा। सामने शेर आ गया, पजी पाजी ने मट्टी उठाई शेर की आंखों में डाल दी। तो शोएब भाग, शोएब पाजी कहते तूने मट्टी डाली तू भाग, मैं को भाग। भगवान कसम मैं आपको बताऊं, वो एक इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की शादी हो रही थी। अच्छा। अब जैसे ही उसका फेरा एक पूरा और दुल्हन को छोड़ के उसकी सहेली का हाथ पकड़ लेता। फिर दुल्हन को छोड़ता, फिर साली का हाथ पकड़ लेता। पंडित परेशान होके बोला रे दुल्हन ये तेरा दूल्हा तेरे को छोड़ के बार बार तेरी सहेलियों का हाथ काई को पकड़ लेता है? तो दुल्हन बोली ये इंडियन टीम का खिलाड़ी है और इसको अंदर आती हुई बोल से ज्यादा बाहर जाती हुई बोल को छेड़ने की आदत है। अच्छा पाजी जैसे तैसे उसकी शादी हुई तो बीवी ने उससे कहा एक काम कर हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चलते हैं। बोले नहीं मैं स्विट्जरलैंड नहीं जाऊंगा। बीवी बोली एक काम कर मॉरिशस चलते हैं। बोलो मॉरिशस भी नहीं जाएंगे। तो परेशान होके लुगाई बोली फिर तेरे को जाना कहाँ है? क्रिकेटर बोला एक काम कर मोहाली में चलते हैं। वो परेशान होके बोली कितना बोरिंग आदमी है जो तू मेरे को हनीमून के लिए भी मोहाली लेके जा रहा है। क्रिकेटर बोला वो क्या करूं, मैं इंडिया के बाहर अच्छा परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाता। अब ये जिन नेता लोग ये चिल्लाते रहते हैं मेरे राज में कोई घोटाला नहीं होगा, मेरे राज में कोई घोटाला नहीं होगा। एक नेता की शादी हुई रात को लुगाई से भी मेरे राज में कोई घोटाला नहीं होगा। लुगाई ने एक रात मारी खाले अगर आज घोटाला नहीं हुआ तो मैं भी दूसरी पार्टी को समर्थन दे दूंगा। वो एक फास्ट बॉलर की शादी हुई। अब फास्ट बॉलर दिन में चिल्लाता राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम। रात को लुगाई से भी राइट आर्म फास्ट मीडियम। लुगाई ने एक लात मारी खाले तू रनअप ही लेता रहेगा कि बॉल भी फेंकेगा? अरे वेल्डन क्या बढ़िया वाला तो अब आने वाला है। वो एक और बॉलर की शादी हुई। अब उसकी आदत थी वो दिन में चिल्लाता रहता था हशर आदमी है तू, हशर आदमी है तू, हशर आदमी है तू। एक दिन वाइफ से भी हशर आदमी है तू। बीवी ने एक लात मारी हशर आदमी नहीं हूं औरत तू मैं बेवकूफ। उस बॉलर को बीवी ने आधे घंटे तक उसी बैट से कूटा जिससे वो खेलता था। फिर पूछा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको देता हूं 25 नंबर। खत्म कर देते मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा बीवी ने पूछा
ये आपको चल क्या रहा है? बोला कुछ नहीं, फिलहाल तो अलबेला ही अलबेला चल रहा है। अच्छा पाजी, मैं आपको बताऊं, मैंने शोएब भाई से पूछा, मैंने कहा आपका फेवरेट जानवर कौन है? ये बोले यार मेरा फेवरेट जानवर तो टाइगर है। मैंने कहा टाइगर क्यों? बोले यार वो भी तेज भागता है और मैं भी तेज भागता हूँ। फिर मैंने आशीष नेहरा से पूछा, मैंने कहा तेरा फेवरेट जानवर कौन सा है? बोला हाथी। मैंने कहा हाथी काहे को? बोला उसके भी 2 दांत बाहर निकल रहे हैं। पाजी एक की तपस्या कर रहा हूँ कि वो मेरा शो नहीं देख ले बस। यार तो उसको बड़ा तंग करता है यार कसम से। पाजी उसको है ना, मेरे को उसका नंबर देना, मैं उसको मेरी शादी में जरूर बुलाऊंगा। वो नहीं आएगा तो बियर की बोतलों के ढक्कन कौन खोलेगा? मेरे को फांसी ना चढ़ाओ, मैं तो अबे एक बाप क्या तो आप बात करो। आप आया कौन है? ओए गौर से देख, इधर उधर क्या देख रहा है? अब मेरी फांसी रुकेगी, बताओ इनको। हाँ ये फांसी नहीं हो सकती। जियो काय को नहीं हो सकती इसको फांसी। ओए एक्सक्यूज मी, चुप बैठो। मैं डॉक्टर हूँ भाई, पहले मैं चेक करूंगी। अरे जो बकरा हलाल होने जा रहा है उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं चेक करते हैं ना, क्यों शोएब जी? चलो भाई जांचना शुरू करे। हाय, गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, आखिरी सांस लो। आखिरी सांस इधर ले लूंगा तो रस्से पे क्या जमा ही लूंगा। अबे तू इतनी काबल डॉक्टर है, पहले मैं भी तो चेक कर लूं कितनी काबल है। क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? बाजी मेरे को मन में गालियां दे रहा है। अरे मैंने खुद सुना। मैं भी तो देखूं तू मन में क्या बोल रहा है। ये तो मन में मेरे लिए गाना गा रहा है। हम तुम एक कमरे में बंद हैं। बताओ क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? मैंने डांस देखा है। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। शोएब अख्तर डांस बार में काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। मेरे को नहीं पता, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश है जिंदगी में। मैं डांस ओके पांडे जी, नहीं पांडे जी आखिरी ख्वाहिश है तुम दोनों की शक्लें नहीं देख रहा, तुम डांस दिखा रहे हो। अबे मेरे को आपका डांस नहीं देखना, मेरे को इसका डांस देखना है। ओए मैं नाचने वाली नहीं, कहाँ गया, जांचने वाली हूँ। रियो में इंडिया खिलाड़ी क्या कर रही हो? सेल्फी ले रही हो? खा पी रहे हो, सो रही हो? बैठे जाके एंजॉय कर रही हो? रियो में खिलाड़ी क्या कर रही हो? कुछ फिल्म स्टार्स इतने भाग्यशाली हैं, इतने लकी हैं कि एक शब्द से हिट हो गए। शक्ति कपूर आओ, शत्रुघ्न सिन्हा खामोश, अमिताभ बच्चन हाय, अनिल कपूर झकास। मगर एक हीरोइन है, वो बोली मैं एक शब्द का भी सहारा नहीं लूंगी, मैं अपने दम पे हिट हो जाऊंगी। वो है सनी लियोनी। उसने बस इतना किया, मैंने एक ऐसा मैच सोचा है जिसमें सारी लेडीज खेल रही हैं और सारी जो महिलाएं हैं ये सब सेलिब्रिटीज हैं अलग अलग फील्ड की। इनका मैच होगा तो कैसे होगा? कमेंट्री। इस समय मैं देख रहा हूं 75,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 1.5 लाख दर्शक रात से पहुंच चुके हैं और बहुत ही सेक्सी और रोमांचकारी मैच को देखने के लिए सारे दर्शक यहां पर विराजमान हो चुके हैं। सुबह के वक्त हरी भरी ग्राउंड में बहुत हरी भरी फूली हुई फील्डिंग लगाई गई है। मैं देख रहा हूं कैप्टन जयललिता इस समय मायावती से कुछ बातचीत करती हुई। कैप्टन जयललिता शायद सारी प्लेयर्स को एक एक साड़ी तोहफे में देना चाहती हैं। अंपायर ने उनको मना किया, जबकि शीला दीक्षित मिड ऑन से मिड ऑफ की तरफ बुला लिया गया है। जबकि मैं देखा राबड़ी देवी
देवी जी की लॉन्ग ऑन पे खड़ी थी, लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही हैं। बहुत शानदार फील्डिंग। फूलन देवी के ठीक सामने मैं देख रहा हूँ किरण बेदी को लगा दिया गया है, और मैं देख रहा हूँ इसी में देख रहा हूँ फाइन लेग पर करीना कपूर खड़ी हुई हैं, जबकि लॉन्ग लेग पर मैं देख रहा हूँ दीपिका पादुकोण खड़ा किया गया है, और शॉर्ट लेग पर जैकलिन फर्नांडिस खड़ी हुई है। हमेशा की तरह गली में राखी सावंत, पूनम पांडे को खड़ा किया गया है। ऐतिहासिक मैच पहली बार हो रहा है। पाकिस्तान से रेशमा को बुला लिया गया है। रेशमा को जैसे ही पता चला T20 मैच है, वो 20 चाय लेके ग्राउंड में आ गई हैं। और इस बीच मैं देख रहा हूं मलिका शेरावत जो कि डीप मिड गली में थी, अंपायर के कान में उन्होंने कह दिया है सीधे अंदर आओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा। और दूसरी अंपायर के कान में सनी लियोनी ने कह दिया है भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। शानदार फील्डिंग लगाई गई है। पहला ओवर फेंकने के लिए सनी लियोनी को बुलाया गया है। सनी लियोनी बॉल को बहुत अच्छा चमकाती हुई सनी लियोनी की ये गेंद, और बहुत खूबसूरत मरीन ड्राइव किया है। श्रद्धा कपूर पॉइंट पे खड़ी हैं। श्रद्धा कपूर ने भाग के नरीमन पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया है, और कोई रन नहीं। शानदार खेल का प्रदर्शन। इस समय मैं देख रहा हूँ सनी लियोनी बहुत अच्छी डिलीवरी दे रही हैं, जबकि उनकी अपनी खुद की एक भी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है।